नमस्कार मेरे दोस्तों और प्यारे भाइयों। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हम जो इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको, ये इंडियन आर्मी या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस से रिलेटेड हर एक जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और बिना देर किए चलिए हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट बातें बताते हैं। और वेलकम बैक हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, हम आपको फिर स्वागत करते हैं। आप अगर इंडियन आर्मी से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप बगल वाले बेल आइकन बटन को दबा करके प्रेस कर लें, ताकि इससे आपको आर्मी तैयारी और पैरामिलिट्री फोर्सेस से रिलेटेड सारी जानकारी इन्फॉर्मेशन समय समय पे मिलती रहे, इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए हम बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये झारखंड भर्ती जो मुराबादी में होने वाली है, ठीक है। इस भर्ती से अगर कोई भी अभ्यर्थी कैंडिडेट अगर इस भर्ती पे जा रहे हैं तो इसके लिए कुछ खास बातें यहाँ पे आपको कौन कौन सी पेपर या फिर कागज़ या फिर डॉक्यूमेंट्स लगती है, मैं आपको वो सारा डॉक्यूमेंट्स का इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप खोल सकते हैं, आप इसका फाइनल वेबसाइट में जा सकते हैं, ठीक है। दानापुर वाले जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जा सकते हैं और वहाँ पे आपको ये सारा कुछ मिलेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भर्ती है वो भर्ती का पूरा डिटेल्स दिया गया है। ये तो खैर आप लोगों को सबको पता है ना, कि 17.5 से 21.5 साल के लिए 21.5 साल के 17.5 से 21 साल के बीच के अभ्यर्थी जीडी के लिए भर सकते हैं और 2 साल 23 साल के अंडर वाले ट्रेड्समैन में जा सकते हैं, ठीक है। ये तो खैर आपको इन्फॉर्मेशन पता है। चलिए कुछ मेन बातें आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं कि स्टेट बैंक पैन कार्ड आधार कार्ड ये आपको ले जाना बहुत कंपलसरी है, ठीक है। जहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ मार्क करके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आपको ले जाना ज़रूरी है। और फिर आगे देखते हैं, फिर आगे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। कहाँ पे दिखा दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन में एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी आप इसको पूरा पढ़ लेंगे, ठीक है, तो वो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे आप टैटू से रिलेटेड भी जानकारी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा टैटू से रिलेटेड जानकारी, ठीक है। खैर ये सब कुछ स्किप करते हैं और मैं आपको कुछ मेन बातें बता देता हूँ जो आपको आपके जानने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, ठीक है। कुछ कुछ एफिडेविट और कुछ कुछ पेपर वगैरह लगते हैं, वो सारे एफिडेविट और पेपर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आप ये पेपर बना लीजिएगा। किसी को मतलब अगर कोई टैटू है या फिर किसी को कुछ भी चीज़ है, ठीक है, तो आप बॉडी टैटू या फिर कोई भी टैटू होती है ना, जैसे होता है ना कि हमारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ में क्या होती है कि वो टैटू जो होता है वो कुछ धार्मिक परंपराओं के लिए भी बनाई जाती है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको जो है जो परमानेंट टैटू बनाई जाती है, ठीक है, इसके लिए आपको एक एफिडेविट बनाना पड़ता है। और ये जो एफिडेविट है ये एफिडेविट बनाना पड़ेगा एनेक्स्चर डी, ठीक है। ये बॉडी टैटू के लिए होता है, ठीक है। अगर आप में बॉडी टैटू के है, जैसे कि होता है ना कि आप जो केहूनी से कलाई के बीच में अगर आपका टैटू है, ठीक है, केहूनी से कलाई के बीच में अगर आपका टैटू है और टैटू 1/4 में होना चाहिए तभी ये मान्य होगा। और प्लस इसमें होना चाहिए कि आपका ये जो एनेक्सर डी है इसको भी आपको फिल करना पड़ेगा और इस पे जो मोहर लगेगी एफेक्स राउंड स्टैंप लगेगा, ठीक है। और इसके बगल में जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं डीसी डीएम या एसडीएम डिस्ट्रिक्ट तहसीलदार जो होता है ना, उससे आपको यहाँ पे स्टैंप लगवाना पड़ेगा, तभी आप इसके लिए आरक्षित या फिर आपको मान्यता मिलेगी, ठीक है। और कोविड-19 के लिए भी आप बना सकते हैं, बना सकते नहीं, आपको बनाना बहुत ज़रूरी है। कोविड के लिए भी आपको फिर रिम्स में जा सकते हैं अगर आप झारखंड से हैं तो, रिम्स में या फिर जहाँ भी सेंटर बनाई गई है वहाँ से आप स्टैंप लगवा लीजिए, ठीक है, साइन करवा लीजिए। उसके बाद आपको ये सारा टेंशन दूर हो जाएगा और आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ये आपको है इंटिम्यूनिटी बॉन्ड है, ठीक है, इंटिम्यूनिटी बॉन्ड है, इस पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और सबसे मेन जानकारी मैं आपको दे दूं तो डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, ठीक है, इसको भी आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, ठीक है। यहाँ मैं आपको सारा डिटेल्स बता देता हूँ। हाँ, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। और उस पर भी लिखा हुआ है, प्रिंटेड होना चाहिए, अगर उसका क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, फ़ोटो साफ़ होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ जो है, नाम डेट ऑफ बर्थ ये साफ साफ होना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज़ फ़ोटोग्राफ आपको लेके जाना होगा 20 कॉपी, ठीक है। फ़ोटोग्राफ जो है यहाँ पे 20 कॉपी आपको लेके जाना होगा,
ठीक है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको फ़ोटोग्राफ 20 कॉपी 20 कॉपी लेके जाना होगा। देख लीजिए 20 कॉपी ऑफ अनअटेस्टेड, मतलब उस पर कोई भी साइन या कोई फ़ोटो नहीं होना चाहिए। साइज फ़ोटोग्राफ डेवलप, उसका भी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए फ़ोटोग्राफ की, ठीक है। पेपर इन वाइट बैकग्राउंड, पीछे का जो बैकग्राउंड होता है वो वाइट होना चाहिए, ठीक है। नॉट मोर देन 3 मंथ्स, ठीक है। 3 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए, 3 मंथ नया होना चाहिए, ठीक है। और फ़ोटोशॉप्ड फ़ोटोग्राफ विल नॉट बी एक्सेप्टेड, किसी भी तरह का कोई भी फ़ोटो में काम मत करवाइएगा। अगर आप काले हैं तो गोरा मत बनवाइएगा, गोरा है तो काला मत बनाइएगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट में देखिए आप क्या क्या ले सकते हैं। राशन कार्ड ले सकते हैं, ठीक है। सॉरी, रजिस्ट्रेशन कार्ड ले सकते हैं, एडमिट कार्ड ले सकते हैं, मार्कशीट, बोर्ड सर्टिफिकेट, ये वगैरह वगैरह, जितना भी आपका 10th का जितना भी सर्टिफिकेट होता है ना, ये सब ले सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जितना भी है, अचीव कैंडिडेट, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, जो भी आपका रिकॉग्नाइज स्कूल कॉलेज है वहाँ से ले सकते हैं। फिर प्रोविज़नल है ना, प्रोविज़नल मत भूल जाइएगा, प्रोविज़नल भी लेके जाना बहुत ज़रूरी है। प्रोविज़नल लेके जाइए, है ना। CLC TC वगैरह जो भी है वो लेके जाइए। SLC CLC, है ना, स्कूल वालों को स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट बोलते हैं और CLC को कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट बोलते हैं, ये आप लेके जा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैट्रिक का तो सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद आ जाते हैं डोमिसाइल। डोमिसाइल भैया अगर आप झारखंड से हैं तो झारखंड का ही डोमिसाइल लेके जाइएगा, ठीक है। और कहीं और का नहीं चलेगा, वो भी ऑनलाइन वाला ही चलता है, इसके अलावा कुछ नहीं चलेगा। कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाइएगा, उसमें मजिस्ट्रेट, जिसमें मजिस्ट्रेट का साइन हो, DM का साइन हो, SDO भी चल जाता है, DC भी चल जाएगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का भी चल जाएगा। खास करके यहाँ पे लिखा हुआ है, आप कास्ट लाइन पढ़ लीजिएगा। कास्ट अफिक्स विद फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट्स इशूड बाय द तहसीलदार एंड द आदिवासी इशू बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, समझ गए। कास्ट सर्टिफिकेट आपको DM का सिग्नेचर होना चाहिए, DM का साइन मुहर होना चाहिए। रिलीजन सर्टिफिकेट, अगर आप क्रिश्चियन, मुस्लिम, सिख, हिंदू जो भी है वो रिलीजन, अगर आप कोई रिलीजन को मानते हैं तो या फिर आप चर्च में या फिर गुरुद्वारा में या कहीं मंदिर मस्जिद कहीं से भी है, ठीक है, वहाँ से आप एक सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। उसका फॉर्मेट मैं आपको दिखा दूंगा कैसा होता है, ठीक है। उस पर आप साइन मुहर मरवा लीजिएगा, ठीक है। और जो आपका मेन लाइन, जैसे कि होता है ना किसी का चर्च होता है, वो मेन लाइन चर्च वहाँ से करवा लेंगे, या फिर मंदिर, जैसे कोई बड़ा मंदिर हो गया वहाँ से साइन करवा लेंगे, मुस्लिम्स के लिए, है ना। और सिख्स के लिए वहाँ पे आप करा सकते हैं। स्कूल सर्टिफिकेट भी लेके जाना है, ठीक है। स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो इशू करता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिसको लिविंग सर्टिफिकेट बोलते हैं, ठीक है, उसको भी लेके जाना होता है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि जमा कर देते हैं, तो नहीं भाई, जो है स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट जमा नहीं होता है, वो आपके पास होगा, आप ध्यान से चेक करें अपने पास, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है ये यहाँ भी लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। H नंबर आप देख सकते हैं कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना होगा। मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे, ये वाला बोल रहा हूँ। यहाँ कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना पड़ेगा, और ये 6 मंथ पुराना नहीं होना चाहिए। आपको अगर आप भर्ती देते हैं तो आपको पता होगा कि 6 महीने के बाद कैरेक्टर पुराना हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये भी होना चाहिए। और ये कैसे बनता है इसके लिए भी अगर आप कमेंट करके बताइएगा तो इसके लिए भी हम आपको बहुत जल्दी एक वीडियो प्रोवाइड करा देंगे कि कैसे बनता है, कहाँ बनता है, और जल्दी से जल्दी इसको कैसे बना सकते हैं, ठीक है। SDO ऑफिस से कैसे मतलब क्या क्या करेंगे तो जल्दी बनेगा, ये सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँगा। अनमेरिट सर्टिफिकेट भी आपको मैं, अगर आप सब बोलिएगा तो मैं एक सर्टिफिकेट पे खास करके वीडियो बना दूंगा, सारा फॉर्मेट दिखा दूंगा, सारा वीडियो दिखा दूंगा, वीडियो में सब कुछ शेयर कर दूंगा, और आपको मैं डाल भी दूंगा, PDF में आप ले भी लीजिएगा, ठीक है। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट भी, अगर आप रिलेशन भरती हैं, रिलेशन अगर आपके पास है रिलेशन, अगर आपके पापा भाई हैं तो आप रिलेशन सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट, NCC भी लेके जा सकते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में मुझे ये करके बता दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एफिडेविट भी लगता है। एफिडेविट बहुत ज़रूरी है, ये सारा पेपर लगता है। एफिडेविट भी बनाना है, इसमें 10 रुपये का नॉन जजिकल स्टैम्प पेपर बनता है। आप कचहरी में जाएंगे या फिर आप अपने नज़दीकी कहीं भी अंचल अधिकारी में जाएंगे, वहाँ पर आपको एफिडेविट बना देंगे। वहाँ पे 100 रुपया, 110 120 रुपये लेते हैं, शायद 150 रुपये लेते हैं। 150 रुपये में आपको 10 रुपये के स्टैम्प के पेपर के ऊपर आपको बना के भेज देंगे, ठीक है। केवल इतना ही नहीं, साथ में आपको सिंगल बैंक अकाउंट, पैन कार्ड भी लेके जाना होगा, आधार कार्ड भी लेके जाना होगा, ठीक है। और ये सारा कुछ लेके जाना होगा, ठीक है। हाँ, ये सारा कुछ लेके जाना होगा। ये टैटू वैटू का तो मैंने आपको बता ही दिया कि क्या करना होता है। टैटू के लिए आपको, अगर आपको टैटू है, केहनू जो हाथ का केहनी ही होता है, ठीक है, वो भी राइट हैंड में नहीं होना चाहिए, दाहिने हाथ में नहीं चलता, बाएं हाथ में है तो चल जाएगा, लेकिन कोहनी से कलाई के बीच में होना चाहिए, वो भी
आउटर साइड में नहीं होना चाहिए, इनर साइड में होना चाहिए, ठीक है। इनर साइड में होना चाहिए। और हाथ में, हाँ, जो हाथ का 1/4 भाग है उतने में टैटू चलता है, वो भी कोई रिलीजियस टैटू है तभी चलेगा। जैसे कोई किन्होंने अगर क्रोश बना कर रखा है, या फिर किन्होंने ओम लिखा कर रखा है, या फिर मुस्लिम्स के कुछ नंबर होते हैं ना, वो नंबर अगर लिखा कर रखा है ना, तो ये सब चल जाएगा। या आपका अगर नाम का पहला वर्ड है ना, जैसे एस बना के रखा है, या मम्मी का नाम बना के रखा है, या कुछ भी करके रखा है रिलीजियस, मतलब आपके धार्मिक परंपरा या फिर आपके आत्मसम्मान को ठेस ना पहुँचे, किसी के आत्मसम्मान को ठेस ना पहुँचे, उस तरह का टैटू नहीं चलता है ना। बस आत्मसम्मान होना चाहिए, और टैटू से वायलेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। और तो कुछ नहीं। उसके बाद तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट होती है तो आप इन्फॉर्मेशन कर सकते हो ना। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपकी जो भर्ती है, आप आम दिनों पढ़ ही रहे होंगे कि आपका मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 21 तारीख से मरवादी भर्ती में रैली है, और इसके लिए जो है हमारी एसएसपी ऑफिस से ये वारंट जो है जारी कर दिया गया है, ठीक है। तो आप तैयारी करें अच्छे से, और सभी को मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक। और अगर किसी भी तरह का कोई डाउट होता है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप बात कर सकते हैं, मैं आपको इसका रिगार्डिंग जानकारी दे दूँगा, ठीक है। और इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए, बहुत नॉलेजेबल जानकारी है, ठीक है। और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट करें, मैं आपको एक एक जन का जवाब दूंगा, ठीक है। और बस इतना ही है। तो सभी को भर्ती के लिए बेस्ट ऑफ लक। इस बार समय है भाई, या फिर जान लगा दो या फिर जाने दो, ठीक है। ठीक है, सभी को मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक, तैयारी कीजिए। और इसका एडमिट कार्ड आपको मैं बता दूं, 1 सप्ताह के अंदर अंदर ऑफिशियल वेबसाइट में आपको जारी हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी को डाउट हो रहा है कि उसको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझको बताएं, मैं हेल्प करूंगा, ठीक है। मैं आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करके दूंगा, और आप जाएं, भर्ती लें, और देश के भविष्य को संवारें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट बातें नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। कोई भी डाउट है आप कमेंट में बताएं। सबों को जय हिंद, भारत माता की जय।